हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से जो EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर लैब अटेंडेंट के पद के लिए भर्ती आई हुई है, उसके सिलेबस को अगर मैं बताऊं तो मैंने इसका सिलेबस 3-4 बार डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। लेकिन बार बार बच्चों को डाउट आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा पोर्शन कैसे पढ़े, है ना। तो उसको मैं आज देखो, कल मैंने जो है आपके सामने साइंस का जो स्पेसिफिक नॉलेज वाला पोर्शन है वो बता दिया था कंप्लीट डिटेल में, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकते हो और क्या करना है। ठीक है, आज जो है मैं बताने वाला हूं आपको जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो तो हमें डायरेक्ट दे रखा है पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज, तो हम आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन बात आती है जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, केवल जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जनरल नॉलेज का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री जो बनने के लिए आपके पास कितनी आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए आपके पास में कहाँ से आपको चुनाव लड़ना होता है, यानी विधानसभा से या लोकसभा से। ठीक है, इसके बाद में प्रधानमंत्री की जो है कोई अलग अलग जो शर्तें होती है पद की, वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होती है। ठीक है, इसके बाद में मुख्यमंत्री बनने के लिए, आपके उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आपके जो कैग होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जो आपके मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है आपको। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर जो है दिल्ली का जो सल्तनत काल था उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मुगल काल की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ज्योग्राफी में आपको जो है नदियों की, भारत के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, और प्रमुख पर्वत पठार उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे छोटी चोटी है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे बड़ा पठार है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है आपको बेसिक छोटी छोटी सी जो जानकारियां होती है वो पता होनी चाहिए। तो जनरल नॉलेज का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आपको जनरल वे में सभी चीजों के बारे में पता हो। यानी आपको कंप्लीट हिस्ट्री नहीं आती हो तो चलेगा, लेकिन हिस्ट्री के जो नॉर्मल ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी आपको राजा जो है कौन से आपके युग, ये कह सकते हैं कौन से टाइम पीरियड से रिलेटेड है, या कौन से जो है उनका परिवार कौन सा था, यानी उनका जो मतलब ये कह सकते हैं जैसे मुगल काल में कौन आता था, आपके गुप्त काल में कौन आते थे। इस प्रकार से आपको उनका जो अलग अलग काल होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कोई बड़ी अपनी जो भारत के अंदर संस्थाएं है कोई ऐसे, जैसे आपका ताजमहल है तो वो किसने बनाया है, आपका जो है राष्ट्रपति भवन है तो वहाँ जो है आपके कौन से पत्थर से बना होता है। इस प्रकार की छोटी छोटी सी जो जनरल नॉलेज आप कह सकते हैं, बस वो होना जरूरी है आपको, है ना। कितने राज्य है, अभी जम्मू कश्मीर को कब पूरा दर्जा दिया गया, आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ये छोटी छोटी जानकारियां, ज्यादा बड़ी डिटेल में नहीं याद रखनी है। या वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपके प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स जो है वो आपको बता दूं कि आपको करंट अफेयर्स कोई जो है पूरा लेकर के बैठ करके इनको है ना पूरी डीप स्टडी करने नहीं बैठना है, या कोई यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स तैयार नहीं करना है। आपको करंट अफेयर्स के लिए केवल और केवल डेली एक कोई भी न्यूज़पेपर जो है आप अगर पढ़ लेंगे तो इसके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इतना ज्यादा टफ इसके अंदर करंट अफेयर का वगैरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए। और इसमें भी कंडीशन इन्होंने ये दी है कि अगर आपको जो करंट अफेयर है वो पढ़ना भी है तो कौन से फील्ड का, केवल एजुकेशन से रिलेटेड, यानी जो आपके शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चल रही है,
शिक्षा के अंदर जो भी चेंज हो रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अलग अलग जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकारों के द्वारा, वो आपको पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो शिक्षा से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लगभग 2024 में लागू होने वाली है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा जैसे अब ये ईएमआरएस की जा रही है, तो आपको इसके अलावा जैसे आपकी ये पता होना चाहिए कि एनवीएस स्कूल है जो है वो कौन सा मंत्रालय चलाता है, केवीएस स्कूल है कैसी है, किसके अंडर में आती है, किस प्रकार की है, क्या वो आवासीय है या नहीं है, वहां पर जो है अपना एडमिशन वगैरह करवाना है तो किस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार की जो है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपको इसी प्रकार की चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है कहीं पर भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा विभाग में जितनी भी आपके अलग अलग राज्यों के अंदर कोई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है वो भी आपको पता हो। भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जनरल अवेयरनेस के अंदर और क्या पढ़ना है, तो जनरल नॉलेज के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो देखो इसके लिए जो है आप कोई लूसेंट की पुस्तक आती है, आप उसको सामान्य ज्ञान वाली यूज कर सकते हैं। वहां से आपके जनरल नॉलेज जो है थोड़ा बहुत कवर हो ही जाए, मतलब लगभग कवर हो ही जाएगा, क्योंकि लूसेंट वगैरह की जो पुस्तक आती है वहां से आप कर सकते हैं। या आप एक दिन के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो बुक आती है ना भारत के सामान्य ज्ञान की, वो आप ला करके पढ़ सकते हो। या एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप देख सकते हो। या आप जो है किसी भी अलग अलग जो भी छोटे मोटे एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम्स की जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको देख करके आप जो है अपना इसको नॉलेज बढ़ा सकते हो। इसके लिए कोई पर्टिकुलर पुस्तक खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। बस आप जो है कोई एक गाइड ले आइए जो वन डे एग्जाम में काम आती हो, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए तो शिक्षा के फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको केवल और केवल डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई शिक्षा के रिलेटेड अब जितनी भी योजना आ रही है छोटी मोटी सभी याद करने बैठ गए, नहीं। जो बड़ी बड़ी है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर जैसे देखो आपका मॉडल स्कूलें चल रही है, राजस्थान सरकार के द्वारा जैसे स्वामी विवेकानंद स्कूलें चलाई जाती है, महात्मा गांधी स्कूलें चलाई जाती है, कस्तूरबा गांधी स्कूलें चलाई जाती है। तो इस प्रकार की जो अलग अलग ये स्कूलें चलाई जा रही है शिक्षा के विभाग शिक्षा क्षेत्र के लिए। और जो हमारे दिल्ली के अंदर आपको पता होगा कि जो टीचर्स हैं उनको हमने फॉरेन भेज करके उनको जो है क्या किया गया है, उनको तैयार करवाया जा रहा है कि आपको किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का जो है आप नॉलेज किस प्रकार से दें कि बच्चा समझ जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दिया जाता है, आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए क्या पढ़ोगे बता ही दिया मैंने। कोई भी एक जो है आप लुसेंट वुसेंट जो भी पुस्तक आती है वो ला करके पढ़ लेना। करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेना। बाकी आप मुझे बताइए, नहीं मानोगे, कहीं सारे यूट्यूब के चैनल्स जो है उनकी वीडियो देखोगे तो वो आपकी इच्छा है। बाकी एक कोई भी चैनल आपकी इच्छा करे तो फॉलो कर लेना और वहां पर जो पढ़ाया जाए वो पढ़ लेना, रट लेना, बस उतना सफिशियंट है। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? बाकी रीजनिंग और हिंदी के लिए मैं बहुत जल्द बैच ला रहा हूं, तो अगर आप लोग जो है इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो अभी ही ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर जो है चैट बॉक्स में आप जाकर के लिख सकते हैं कि मुझे रीजनिंग और हिंदी का बैच चाहिए है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो थैंक यू दोस्तों। अब इसमें और क्या पढ़ना है आप समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।